आपने इस महत्वपूर्ण बिल के अंदर मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे पास कोई बहुत बड़े डेटा तो है नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी तक पिछले 70 साल की देश की आजादी में किताबों में तो कानून बनते थे। 1961 के बाद 2008 में भी हमारे सामने खड़गे साहब बैठे, इनकी सरकार ने ऐसी नौटंकी की थी और इस प्रकार के बिल लाने की बात की थी। ऐसे शब्द नहीं बोले, लेकिन ठीक तरीके से बोलो ना। महिलाओं को उनके अधिकार मिले, महिलाओं को भागीदारी मिले, महिलाओं को 33% 50% की भागीदारी मिले। इनके नेताजी माननीय सोनिया जी भी बड़ी शोर मचाती रही थी जी। देश के अंदर आधी से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं। क्या बोल रहे हो विदुड़ी जी, आप इस पर बोलो। वो हाउस की मेंबर तो है, अच्छा डिस्कशन चला है। हाउस की मेंबर नहीं है वो नेता नहीं है। बोलिए। सोनिया गांधी मेंबर नहीं है क्या हाउस की? अच्छा, वो अभी भी इटली में रहती हैं क्या? वो तो हिंदुस्तान की नागरिक बन गई है। बताओ विदुड़ी जी, आप अपना भाषण पूरा करो। ये सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री के लिए टाटा टाटा करते रहते, जब रूल कहां चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हाउस में होते हैं क्या हमेशा? मैडम मैं केवल देश को अवगत कराना चाहता हूं कि आधी से ज्यादा महिलाएं और उनके पेरेंट्स उनको इसलिए नौकरी पे नहीं भेजते थे कि महिला घर की गृहिणी के रूप में काम करेगी, और एक मानसिकता रूरल बेल्ट में, देहात में, गांव में 85% लोग वही रहते हैं। 15% लोग इन कांग्रेस की मेंटेलिटी के लोग देश में है, लेकिन 85% लोग इसी मानसिकता के हैं। इसलिए उनको नौकरी नहीं कराते थे कि बच्चा पैदा होगा, कैसे रहन सहन करेंगे, कैसे स्वस्थ बच्चे को लाभ मिलेगा। इस बिल के माध्यम से जो हमें मैटरनिटी छुट्टी मिलती थी वो 12 हफ्ते की बराबर 26 हफ्ते करने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को, उस चीज को यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से रखने का प्रयास किया है कि महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिले। इसीलिए अभी तो मैडम मैं भूमिका बना रहा हूँ जी, अभी तो मैं डाटा पे आऊंगा जी। इसीलिए इस बिल के माध्यम से मैं बंडारू दत्तात्रेय जी को, चाहे वो जो अनऑर्गेनाइज लेवल, अभी चौटाला साहब बोल रहे थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या उनको फैसिलिटीज मिलेगी नहीं मिलेगी, 5000 रुपए जुर्माना तो कोई भी भर देगा। अब इस देश में लोग कोयले को बेचकर खा गए, 2G स्पेक्ट्रम सब पे सजा तो थी, फिर भी लोगों ने बेचा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास तो करेंगे ना जी, और प्रयास करने के माध्यम से सरकार ने ये प्रयास किया है कि जो माता बहनें, जो बहनें अगर सर्विस करेंगी, सेक्टर के अंदर जाएंगी, तो निश्चित रूप से वो, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं मैम, जो मैटरनरी की डिलीवरी के टाइम 6000 रुपए की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री ने देने की बात कही भी, उसको भी खड़गे साहब बार बार कहते हैं हमने किया, लेकिन उनको डिलीवरी से पहले 2000, डिलीवरी के बाद 2000, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके डिलीवरी के टाइम में ये प्रॉब्लम होती है कि मां को पूरी डाइट नहीं मिल पाती थी, और जो काम करने वाली महिला है, वर्किंग वुमेन जो होती है, उसको तो बेचारी को इस बात की भी टेंशन झेलनी पड़ती थी कि डिलीवरी से पहले डॉक्टर भी बताते हैं कि इनको 2 महीने पहले रेस्ट लेना चाहिए। डिलीवरी के बाद देहात में, गांव में कहावत है, कमरे में से औरतों को नहीं निकलने देते थे, हवा लग जाएगी, ये हो जाएगी, इसी कारण से नौकरी नहीं कराते थे। आज महिला बराबर के हक में आकर खड़ी होंगी, उनके और उनके परिवार को ये विश्वास पैदा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 26 हफ्ते का उसको अगर छूट मिलेगी तो उसकी सैलरी पूरी मिलेगी, और माँ बाप महिलाओं को बाहर जाने के अलाउ करेंगे। जो बैकवर्ड क्लास में लोग, रूरल बेल्ट में लोग रहते थे, तो वो महिलाएं जो पिछड़ी महिलाएं थी, अब उनको आगे बढ़ने का मौका देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। जो दलित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग था, जिनको कभी यह मौका नहीं मिलता था उस परिवार के लोगों का, कि आज हमारी अगर बहू अगर आज काम करने के लिए जाएगी तो प्रधानमंत्री के लॉ के अनुसार जो बंडारू दत्तात्रेय जी ने बनाया उनको अधिकार मिलेगा, और तभी महिला को लगेगा कि मेरा भी अधिकार है। केवल ये 50% 30% की बात कहकर और इसको नौटंकी करके आगे बढ़ाते रहे, केवल महिलाओं की हमें वोट मिल जाए, ये सही मायने में जो बिल को अमेंडमेंट करके, और इस बिल की बात नहीं है मैम, पिछले 10 साल में खड़गे साहब से पूछना चाहता हूं, कभी इतने बिलों में अमेंडमेंट हुआ कानून में? पिछले 2 साल में 100 कानूनों में बदलाव किया है जो देश के गरीब के हितों के लिए है। उन्हीं में से ये एक बिल है जो 2008 के बाद से इनको पता नहीं क्यों याद नहीं आया इतने लंबे समय तक, और बात महिलाओं के अधिकार की करते हैं, और जो वर्किंग वुमेन काम करती है
मैम जो वर्किंग वुमेन है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कि अगर वो अच्छा काम कर रही है और जिस संस्था के अंदर, एजेंसी के अंदर जहां 50% 50% से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, तो वो महिला अगर घर पे भी काम कर सकती होगी, उसको अपने बच्चे को देख रहे कि घर पे काम करने के बाद भी उसको अगर पेमेंट दी जाएगी तो मैक्सिमम फैमिली इस बात के लिए लाभान्वित होगी। और मैक्सिमम महिलाएं, आज कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर पे घर पे काम कर सकती है इस प्रकार की जो महिलाएं, तो उनको जो लाभ इस बिल में मिलने वाला है, जो पिछले 70 साल की आजादी में कभी लोगों ने सोचा ही नहीं था, केवल भाषणबाजी होती थी और प्रैक्टिकल रूप में कानून में नहीं इंप्लीमेंट होता था और ना उनको वो लाभ मिला करते थे। इस बिल के माध्यम से सरकार ने उस वर्ग को, उन बहनों को, उन महिलाओं को वो अधिकार देने की बात कही है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए और माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश के अंदर जो 50% महिलाओं की बातें करते हैं, उनको भी लगे कि निश्चित रूप से वो 60-70 साल में तो बेचारी आजाद नहीं हुई, और ट्रिपल तलाक और ले लीजिए, कभी नहीं बोलते कि उन महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, वोट चाहिए इन विचारों को। इसलिए वोट बैंक की राजनीति के कारण आज महिलाओं के बारे में ट्रिपल तलाक की भी जो बात की है, वो भी देश के प्रधानमंत्री ने बात की है और उसको भी ये कहने लगे हैं ये सारे के सारे लोग। कभी बोल के तो दिखाए ट्रिपल तलाक के बारे में, कोई स्टेटमेंट दे खड़गे साहब कि वो होना चाहिए। ट्रिपल तलाक करने की बात, एक व्यक्ति की एक महिला से शादी होनी चाहिए, उस महिला के साथ अत्याचार कैसे होता है? एक आदमी 3-3 बीवियां रख के 25-25 बच्चे पैदा करने की बात करेगा, महिलाओं के हक और अधिकार कहां जाएंगे वो? तो इसीलिए ये जो महिलाओं की सुरक्षा अधिकार की बातें करते हैं, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपकी अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधी है, मैं पूछना चाहता हूं। हर चीज को ट्वीट करते हैं, हर चीज पर वो बात करते हैं, इस पे क्यों चुप्पी साधे हैं? इस पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या बात है?